हेलो एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। देखो, इसका एक ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसकी एक दूसरी डिमांड थी, सर कुछ और भी एमसीक्यूज क्वेश्चन इस चैप्टर के रिगार्डिंग हो जाए। तो आज का सेशन बिल्कुल यही होने वाला है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही मिनिमम टाइम बचा हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाके स्टडी करें, बट मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका एमसीक्यूज है। तो आज के सेशन में हम अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस ऐसे करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे बार बार पूछा गया है। ठीक है, ये वही सारे क्वेश्चंस हैं, ये वही क्वेश्चन का मैं सेट लेकर आया हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1। चैप्टर वाइज लेकर आएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिस होगा वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। बट मेक श्योर बच्चों इतना याद रखिएगा, आपका एग्ज़ाम टाइम में जो सबसे बड़ा आपका फ्रेंड है वो आपकी खुद की नोट्स है। जो भी आपने नोट्स बनाया है उससे बेहतर कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं है। तो मेक श्योर कीजिएगा अपने नोट्स को फॉलो करिएगा, उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आइए हम बढ़ते हैं। इतना याद रखिएगा, ये बस आपकी हेल्प के लिए है, बाकी तैयारी तो आपको खुद से करनी है, और बाकी जो बच जाएगा उसके लिए तो हम लोग है ही हैं। चलो बच्चों, बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, कैसे करेंगे? क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा, उसके बाद आप इसका आंसर बताना। आंसर क्या होगा फिर उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? अच्छा, केमिकल चेंज क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस है, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर है, या बॉइलिंग वाटर है, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन है? क्या है इसमें से? बताओ जल्दी से। ठीक है, केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, इतना तो हमें सर पता है। केमिकल चेंज में एक हमें क्या मिलता है? एक न्यू सबस्टेंस मिलता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? पहले वाले प्रॉपर्टी से बिल्कुल चेंज होता है। तो देखो, अगर मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस को मेल्ट किया, लेकिन अगर हम इसको फिर से कोल्ड करेंगे तो फिर से ये आइस में बदल जाएगा। ये हो नहीं सकता। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, वो शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया है, हम वाटर को हीट करेंगे तो वाटर उड़ जाएगा और क्या रह जाएगा? शुगर रह जाएगा। मतलब ये भी हमारा केमिकल चेंज नहीं है। बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर, पानी को बॉयल करेंगे, उसके बाद फिर से हमें वाटर मिल जाएगा कंडेंसेशन के थ्रू, मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? बिल्कुल सही है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कितने लोगों का क्वेश्चन सही हुआ है लास्ट में मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ केमिकल रिएक्शन द सबस्टेंस प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन स्टार्टिंग आर कॉल्ड। देखो क्या कह रहा है, इन अ केमिकल रिएक्शन द सबस्टेंस प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन। जैसे ए प्लस बी का रिएक्शन करा के हमने एक सी बनाया, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, रिएक्टेंट बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, कटलाइट्स बोलते हैं, या केमिकल्स बोलते हैं? बताओ बच्चों। बिल्कुल, क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। ये क्या है? ये आपका रिएक्टेंट है, और ये क्या बना? प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केमिकल इक्वेशन द नंबर रिटन इन फ्रंट ऑफ द केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड। यानी जो क्विक केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है उसके सामने जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को, मॉलिक्यूलर मास को, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, या फिर ऑप्शन डी नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन? जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी या डी? ठीक है, तो नॉम ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स बचे हैं, उन सबका कराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमारा H2O बनता है। इसको बैलेंस करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 2 H2O, और यहाँ भी ये भी 2 हो जाए, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2H2O, O2 और 2H2O हो गया। तो कौन सा यहाँ पे आ रहा है बच्चों?
यहाँ पे 2s2o O2 और 2s2o, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, वेर अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। ये तो आपको याद होना चाहिए, इतनी बार हमने इसको ये क्वेश्चन किया हुआ है। जब हम इसका थियरी कर रहे थे उस समय भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पे भी आया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, वेर अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द एयर, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोराइड बनता है, या सल्फाइड बनता है। तो सल्फेट तो बनेगा नहीं, क्लोराइड तो बनेगा नहीं, हाइड्रोक्साइड बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हाइड्रो आ गया, क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि किसके प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द टाइप ऑफ द रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच two or more substance combine to form a single product। ओके, यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल के कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जल्दी बताओ, ये तो बिल्कुल ओरली है, ये तो आना चाहिए, क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे ए प्लस बी मिलके क्या बनाएगा, एक सी बनाएगा, कंबाइंड मिल के सी बना देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन कॉपर टू ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन गैस। यानी जब कॉपर टू ऑक्साइड को हीट करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन गैस। देखो, जब भी कॉपर ऑक्साइड को हम हीट करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन गैस को, तो क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर मेटल बनाएगा, कॉपर सल्फेट बनाएगा, या फिर कॉपर क्लोराइड बनाएगा। जल्दी बताओ क्या बनाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, इसका आंसर बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी, कॉपर मेटल बनाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सर सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी, कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर एसिड और बेस से मिलके सॉल्ट बनता है, H2O मिलता है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें ऑप्शन नंबर ई भी ये आए कि न्यूट्रलाइजेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वो ऑप्शन नंबर ई सही होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्या कह रहा है, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्ट जो होता है वो दो में टूट जाता है, डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है, टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, a metal displays another metal from its salt solution, या फिर a non-metal displays another non-metal from its compound। तो यहाँ पे जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है, डीकम्पोजिशन मतलब क्या कर रहा है, कंपोजिशन को तोड़ रहा है, कंपोजिशन को तोड़ रहा है, इट मीन्स क्या होगा, जो एक जो सिंगल रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक डाउन होगा किस में, दो में ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्या कह रहा है बच्चा पार्टी, ये देखो, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन for the reaction between potassium iodide and lead nitrate to form lead iodide and potassium nitrate। जल्दी से इसका तुम बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, इसका कमेंट करके मुझे बताओ कि सर क्या होगा इसका। ऑप्शन ए बी सी डी, 2Ki प्लस पी बी एन ओ थ्री ट्वाइस स्केल 2 प्लस पी बी एन ओ थ्री। ठीक है, अगर पहली नज़र में देखोगे तो भाई कुछ ना कुछ आंसर इसका मिल जाएगा, जल्दी बताओ। ठीक, चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 2Ki प्लस पी बी एन ओ थ्री का ट्वाइस प्लस पी बी आई टू प्लस 2K NO3। ये आपका ही क्वेश्चन बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा है, तो इसको नोट कर लेना बच्चा पार्टी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, बात करते हैं 11। कह रहे व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन अ ब्लू लिटमस पेपर, इसकी बात कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर की बात कर रहा है, इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन विद अ पीएच ऑफ 1। अच्छा देखो, पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल आपका यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 8 9 10 11 12 13 और 14। हमें पता है सर, जितना इधर जाता है उतना वो एसिड होता है, और जितना इधर जाता है उतना वो क्या होता है, बेस होता है। और यहाँ पे 7 पे क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। ये चीज़ तो पता है कि इधर जाएगा तो बेस, यानी एसिड एसिड। यानी अगर किसी का पीएच 1 है, पीएच क्या है, 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये बहुत ही ज़्यादा क्या एसिडिक है, बहुत ही ज़्यादा क्या एसिडिक है। और एसिड का नेचर होता है कि ब्लू लिटमस को किस में बदल देता है, रेड में बदल देता है। बोलो बदलता ही नहीं बदलता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा, द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा कॉमनली यूज इन कुकिंग ऑयल, कुकिंग इज, यानी उस बेकिंग सोडा का नाम बताओ जो किसके लिए यूज होता है, यूज्ड इन कुकिंग, कुकिंग के लिए यूज होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, सोडियम कार्बोनेट। दिखता कैसे है देख लो, मैंने एक बार क्लास में भी, अगर बच्चों को याद होगा, मैंने एक बार क्लास में भी इस चीज़ को दिखाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका अगर हाँ कई कई बार इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं बच्चों, what type of reaction occur when calcium carbonate react with hydrochloric acid to form calcium chloride, water and carbon dioxide। मतलब अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन। बैलेंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, ये Cl2 है, क्या है, Cl2। अब ये बताना है किस टाइप का रिएक्शन है ये, है ना, आपको क्या बताना, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बच्चा पार्टी याद रखना, ये क्या है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, टिक करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस डज नॉट अंडरगो कंबशन, यानी जो जल नहीं सकता। तो मेथेन भाई साहब बहुत तेज जलता है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। वुड डेफिनेटली, आयरन, और एलपीजी, एलपीजी गैस नहीं हो सकता, मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, आयरन इज द करेक्ट आंसर, आयरन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, आयरन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताओ, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन, कितना टाइम लगा, ओनली 14 मिनट। ठीक है, यानी 40 मिनट में, या 40 मिनट का 10 मिनट की बात करें, 10 मिनट में हमने 15 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, और ये 15 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मैंने इससे ऑलरेडी भी एक 15 क्वेश्चन का सेट आपको डाल रखा है, आप लोग उसको प्लीज जाके देख लेना, इसी चैप्टर से रिगार्डिंग है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का, वहां भी हम आपको एटलीस्ट 50 MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे सीधे सीधे, और वो सारे के सारे 50 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो बच्चों जल्दी से, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लो, चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। तैयारी एकदम तगड़े से करना, एक नंबर भी इधर उधर कटना नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।